आना है यहाँ पर बैठक होगी, लेखा जोखा रेडी कर रखा है राजद ने और अब बड़ा एक्शन होगा। जितने भी विधायक हैं उनका लेखा जोखा तैयार है कि आपने कितना काम किया है, नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े नेता हैं सबको बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। देखिए, आज आरजेडी कार्यालय में फिर से बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव स्वयं खुद कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में तेजस्वी यादव, संजय झा और अब्दुल बारी सिद्दीकी और रणविजय साहू जैसे तमाम जो नेता हैं, विधायक, सांसद हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और बड़ी बैठक जो है राजद प्रदेश कार्यालय में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजद प्रदेश कार्यालय में जो है गहमा-गहमी का माहौल है और यहाँ पे तमाम जो उनके कार्यकर्ता से लेकर नेता जो है वो पहुँच चुके हैं। और अंदर जो है करीब 2 घंटे से अधिक जो है बैठक की जो है दौर बताई जा रही है कि चलेगी। उसमें जो है कई गंभीर सारे जो है मुद्दे की बात की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि किस तरह की जो है बातें निकल कर आएगी। और साथ में आपको बता दें कि 4 तारीख को जो होने वाली बैठक से पहले कहा जा रहा है कि राजद प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से बैठक का दौर चल रहा है, हो सकता है कि आज जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो है चुनाव हो जाए, इस पे भी चर्चाएं हो सकती है, ऐसा सूत्रों से कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनके जगह पे कौन आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अब अंदर की जो बातें जिस तरह से चल कर आ रही है, छन एक बातें आ रही है कि देखिए कई सारे जो मुद्दे पर जो है मायने रखा जा रहा है कि 2025 चुनाव को लेकर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की भी चर्चाएं जो है चल रही हैं। और एक वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव भी अब अंदर आ चुके हैं, वो भी तस्वीरें आपने देखा। और हर एक जो उनके साथ जो जिनका कोर कमेटी के साथ जो बैठक होने वाली थी वो भी अंदर जा चुके हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2025 में किस तरह से 243 सीटों पर महागठबंधन जो है तैयारी करे और वहीं 243 पर आरजेडी जो है उस पर मजबूती बनाए रखे। ऐसा नहीं कि महागठबंधन के साथ साथ जो है सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, उसमें अपना भी 243 सीटों पर जो है तैयारी रखेंगे, ताकि जो आने वाले समय में 2025 के जो चुनाव होंगे उसमें जो है अपनी जीत दर्ज करेंगे। तभी जो है तेजस्वी यादव जो है सीएम उम्मीदवार जिस तरह से बनाया जा रहा है, चर्चाएं भी चल रही है। अब अपने आप को जो सीएम का जो है चेहरा बताते हुए उन्होंने कहा था कि 5 साल जो है जनता से कहा कि 5 साल मुझे समय दें और आने वाले समय 5 साल जो है काफ़ी जो है विकास और अलग बिहार देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि आज की जो बैठकें हैं वो क्या कुछ उससे निकल कर आती है और बैठके का दौर जब ख़त्म होगी उस पर भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर की बातें वो निकल कर आती है। देखिए, बैठक का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब थोड़ी देर में जो है वो हम निकलेंगे, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको आरजेडी प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे हैं। नहीं पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा। रास्ता पर काट जाइए। देखिए, अब बैठक का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है और अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं सभी विधायक जो है अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आरजेडी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी वो भी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या इस तरह के जो बैठक का जो दौर रहा है, काफ़ी घंटों जो है चली है बैठक। और ये सीधी तस्वीरें आरजेडी प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे हैं। और देखिए, भाई वीरेंद्र भी जो है वो मौजूद रहे और आईडी सब लगाइएगा, थोड़ा फ्रेम बनने दीजिएगा। 1 घंटा भी लाग ना घरे ना काल गईबे ना करूँ तुम काल गईबे ना कर फोन कैले ना कर काल हम तैयार रह जाए। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में।
आप एक मिनट एक बात सुनना समझना चाहिए। जब हमने कल बात को रखा, हमने क्या कहा 2015 में ये कानून जो है शराब लेकिन शुरू ठीक है आप चलिए। अरे तारा डाउन अब माइक जा पाएगा, कहाँ लगा रहे हो? अपराधियों को बना देते हैं और गोली मारने वाला भाजपा का नेता आ गया, तो बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता, बिना लाइसेंस के बंदूक रखने वाला भाजपा का नेता, शराब तस्करी भाजपा का नेता, शराब तस्करी छोड़िए, आपका जितना आपका अवैध धंधा करने वाला भाजपा का नेता, कटिहार पे पुलिस पे हमला करने वाला भाजपा का नेता, और क्या बात कर रहे हो यार? आपने तारेबंदी समाप्त करने की बात पीछे आइए ना। आप एक मिनट एक बात सुनना समझना चाहिए। हमने क्या कहा 2015 में ये कानून जो है शराब लेकिन शुरू दौर से हम लोग चाहते हैं अरे तारा डाउन अब माइक जा पाएगा, कहाँ लगा रहे हो तुम लोग? प्रकाश मीरा जो है तब तक हमारी सरकार मीरा की क्या हम लोग तो दोबारा भी आए, समाज का रोजी रोटी लाख लोगों को नहीं मानना चाहिए। तारीख में जितना दलितों और पिछड़ों को जेल में बंद किया जा रहा है, जितना पुराना शराबबंदी कानून सबसे ज्यादा भोगने वाले 14 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। जेल में रहने का जगह नहीं है, कोर्ट फ्लडेड है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ताड़ी जो है इसको शराब अधिनियम कानून से जो है शराबबंदी से इसको अलग करना चाहिए। नीचे डाउन करो। यही तो है। लेकिन कहा जा रहा है कि अपराधियों की सरकार रहती है, अपराधियों को बना देते हैं और आप गोली मारने वाला भाजपा का नेता आ गया, तो बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता, बिना लाइसेंस के बंदूक रखने वाला भाजपा का नेता, शराब तस्करी भाजपा का नेता, शराब तस्करी छोड़िए, आपका जितना आपका अवैध धंधा करने वाला भाजपा का नेता, कटिहार पे पुलिस पे हमला करने वाला भाजपा का नेता, और क्या बात कर रहे हो यार? सवाल है मुक्ति मोर्चा ने देखिए शराब ताड़ीबंदी पर जो है तेजस्वी यादव ने खुलकर बोला है और जिस तरह के बिहार में घटनाएं हो रही है उस पर भी जोरदार हमला किया है। और साफ तौर पे आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भोजपुर में घटना हुई है उसमें भी जो है भोजपुर की घटना बताते हुए उसमें भी बीजेपी के नेता हैं और बलात्कारी जो है वो भी भाजपा के नेता हैं। तमाम जो बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे थे, आपने देखा, और वो सभी बातें हम आपको दिखा रहे थे। और सीधी वो तस्वीरें हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय से जो आपको दिखा रहे हैं। संजय यादव जो आगे बैठे हुए राज्यसभा सांसद और करीब घंटों बैठक के बाद जो है वो प्रदेश कार्यालय से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं संजय यादव। और देखिए ये तेजस्वी यादव की अब
तरह से जो है तेजस्वी यादव ने तमाम बातों को जो पत्रकारों ने जो सवाल किया था उस पर जो है बताते हुए नजर आए। आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा? संगठन पर बात हुई है और संगठन हम लोग का जो है हर जिला में हर विधानसभा में एक कमेटी बना है, उसमें कि जो कि सभी लोग रहेंगे, विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और वहाँ के जिला अध्यक्ष और सब लोग हम लोग जा कर के हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे। कैसे 2025 का चुनाव की तैयारी होगी उस पर विशेष करके चर्चा होगा और हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है उस पर विस्तार रूप से हम लोग बताने का काम करेंगे। क्षेत्र बिल्कुल एकदम घरे घर पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग, नेता का संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से राजस्थान प्रदेश का रन चल रहा है, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि घबरा गए हैं, जिसके कारण जो है बैठने का दौर जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नहीं घबराए तो वो लोग हैं, डबल इंजन की सरकार जो है ना वो घबराए हुए हैं, हम लोग नहीं घबराए हुए हैं। हम लोग मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ बिहार में चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, इस बैठक से भी कुछ ऐसा है कि सभी को बर्दाश्त किया गया या घबराहट है कि जिस तरह से जो बयानबाजी जो चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग जनता के बीच जाएंगे, अपने नेता को जो घोषणा किए हैं उस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग क्या कौन बोल रहा है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को चुनाव का तैयारी करना है। ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों क्या लगता है? इससे पहले भी मैंने चिट्ठी लिखी है, पहली चिट्ठी तो लिखी नहीं, पहलगाम को लेकर के नहीं, मैंने गांधी जी पर कहा था कि हम सब बात करते हैं गांधी जी की, तो एक डेडिकेटेड सेशन गांधी जी पर बुलाया, पहले भी लिखा है। विशेष सत्र की मांग करना एक सांसद की, एक जनप्रतिनिधि की, उसके अधिकार के दायरे में आता है और अभी तो ये अवसर बहुत, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण है कि हम संसद के माध्यम से एक स्वर में देश की सुरक्षा और अखंडता के पक्ष में बुलंद होकर के बात रखें। प्रधानमंत्री जी कहते हैं खून खौलता है देशवासियों का, आखिर कब तक लोग इंतजार करें? नहीं, मैं देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के विवेक पे छोड़ूंगा। मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं प्रधानमंत्री जी को स्क्रिप्ट दूंगा कि ये कर दीजिए। उनके पास सलाहकारों की टीम है, वो विपक्ष को भी सुन रहे हैं, सारे स्वर देश के हित में है, देश की सुरक्षा के हित में है। इसलिए संसद से बेहतर कोई पटल नहीं हो सकता जहां तमाम चीजों पर बात करके एक स्वर में संदेश दिया जाए उस देश को भी जहां से ये नापाक हरकत होती है और दुनिया के और देशों को भी कि हमें हल्के में मत लीजिए। अब अलग से नहीं, वो आपने चिट्ठी पर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आए विधायक, और संजय मनोज झा भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपने सुना। और सवाल जब पूछा गया था कि किस तरह की जो घटनाएं हुई है, क्या उस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जो मांग है वो तेज़ होनी चाहिए, तो उनको कहना है कि देखिए हमें इतनी भी नहीं है कि उनको हम सलाह दें। सलाहकार जो है वो पीएम की जो सलाहकार काफ़ी सारे हैं वो हैं और जल्द ही कुछ बड़ा निर्णय होगा इस पर जो है, वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे की भी बातें हम आपको सुना रहे हैं। देखिए बैठकों का दौर जिस तरह से प्रदेश राजद कार्यालय में हो रहा है, इससे लग रहा है कि 243 सीटों की जो तैयारी जो है काफ़ी तेज हो गई है और सभी को टास्क भी दे दिया गया है। और आपने सुना था कि किस तरह से सभी विधायकों का जो सुर है एक सुर में चल रहा है कि जन जन तक पहुंचाना है, जनता के बीच में जाकर कर जो उन सभी चीज़ों को जो है बतलाना है कि क्या क्या तेजस्वी का जो काम रही है और कौन से जो योजनाओं पर जो है सरकार आने वाली है और कौन से वादे जो है उन्होंने किया है, उस पर भी सीधा जो है वो करते हुए नज़र आ रहे थे। नेता तो बोल ही देते हैं। सर आज की जो बड़ी बैठक की गई उसमें से जो एक बात निकल कर आ रही है कि सभी को जो है काफ़ी सारे जो है टास्क दे दिया गया, क्या क्या फिर से बोला, प्रश्न करा। आप लोग को बैठक में जो है टास्क दे दिया गया है, जनता के बीच में कई सारे जो बातें निकल कर आ रही है कि जनता में जा कर जो इन सभी चीज़ों को कौन से टास्क है जो आप लोग को दिया गया जनता के बीच में जाना है और लालू प्रसाद का जो तेजस्वी यादव का जो है विजन को वहाँ तक पहुँचाना, क्या देखिए सुनिए, लालू प्रसाद यादव जी का जो विज़न है और लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है, जो 90 में जो लोग आज पैदा लिया, आज वो 35 साल का हो गया ना, उसको बताना पड़ेगा ना कि 90 के पहले का बिहार और आज का बिहार दोनों में क्या अंतर था, क्या मिला था लालू जी को और लालू जी ने क्या करके दिखाया। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या हालात थी उस समय 90 के दशक में, जो तारी चढ़ने वाला आदमी था, जो पासी समाज से आता है,
पेड़ पर चढ़ा रहता था, नीचे पुलिस था, अब मार डंडा से जेल में 15 दिन 1 महीना तक जेल में रखता था। क्यों? कि तारी का टैक्स नहीं दिया। लालू जी ने इसे छुटकारा दिया, उस टैक्स को माफ़ किया। जब बड़े बड़े दबंग लोग, समांती लोग जो नदी को घेर करके जलकट बना लिया था, अब उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब सहनी का मुख्य पेशा हुआ है, अब वह उसके यहाँ मजदूरी करता था, मछली मार करके समांती लोग रखवा करके अपने बेचते थे और उससे मरवाते थे। तो उसमें जो है कि लालू जी ने जलकर को भी माफ़ करने का काम किया, टैक्स माफ़ करने का काम किया, अब स्वतंत्र किया कि कोई भी आदमी कहीं भी वह जो है कि अपना जो है मछली मार सकता है। इस तरह से जो है कि व्यवस्था, और साथ ही साथ 20,000 करोड़ का मुनाफा लालू प्रसाद यादव जी ने रेल में देने का काम किया। वह रेल जो है घाटे से गुजर रहा था। पहली बार इसके लेकर के भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वाटर यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटी में लोगों ने आमंत्रित किया कि आखिर लालू जी जो रेल लगातार जो घाटे में जा रहा था, उस रेल में कौन सी करिश्माई कर दिए कि 20,000 करोड़ का अपने मुनाफा लाने का काम किया। और देश में कुली, आज तक कितने रेल मंत्री हुए, लेकिन कभी किसी गरीब कुली पर किसी की नज़र नहीं गया। जो दुनिया का देश के सुपरस्टार जो है कि अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि ये कुली समाज सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने जो है कि 4th ग्रेड की नौकरी देने का काम किया। साथ ही साथ प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों ने जो है कि एसी मजदूर तबका का लोग बोलता था कि बड़े बड़े लोग एसी में रहते हैं, तो लालू जी का दिन में आया कि नहीं, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, दबे कुचले का बेटा भी एसी में रहेगा, जिसके लिए चढ़ने के लिए मामूली भाड़ा में उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया। तो ऐसे करके लालू प्रसाद यादव जी का जो एजेंडा है, सामाजिक न्याय, बोलने की ताकत दी, शक्ति दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा प्रैक्टिकल करके लालू जी ने ज़मीन पे उतारने का काम किया। तो इस विज़न को तो कम से कम गांव तक जाना चाहिए। नई पीढ़ी जो आज 90 में पैदा लिया, आज 35 साल का हो गया है, तो ऐसे लोगों को तो इस विज़न को बताना पड़ेगा। जिन्होंने मान के चलिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का निर्माण बिहार में कराने का काम किया, कब्रिस्तान घेराबंदी की उन्होंने कानून बनाने का काम की, उर्दू में समाचार का प्रकाशन हो, ये लालू जी ने करने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो हमारे मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर के हम लोगों को गांव-गांव तक जाना है, लोगों को बीच बताना है। और हमारे तो सभी समाज के हमारे वोटर हैं जो लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानते हैं। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में जो काम किया, उस काम को भी लोगों के बीच में हमको बताना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आने वाला भविष्य के जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका विज़न क्या है, उस विज़न को भी हमको बताना है कि माई बहन मान योजना, हर प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, और जो है कि आपको जो है 1500 रुपया जो है कि वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन है। ये तमाम चीज़ जो है उसको जो है कि हम लोग को जो है कि 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री में। तो बहुत सारे मुद्दा, ये सारे मुद्दा है, ये तमाम मुद्दा को गांव घरों में जा कर के और हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों को समझाना है, बताना है। ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए जिस तरह से काम कर रही है, कि एनडीए की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इन सभी विकास से जो घबरा गए हैं और कौन से इनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, लेकिन आपस में जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं तो घबरा करके बैठक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। देश के प्रधानमंत्री से बोलिए ना कि देश के प्रधानमंत्री का, आज तक के देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं हुए थे क्या? अब तो मोदी जी को जो है कि प्रखंड में भी जा कर के जो है कि उनको अब सभा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना। जितने केंद्रीय मंत्री हैं सब बिहार में दौरा क्यों कर रहे हैं? आज बड़का बड़का पोटली खोल रहे हैं, ज़मीन पर क्या है से कोई नहीं जान रहा है क्या स्थिति बन रही है? कभी इन्होंने बात किया? जो पुल पर करोड़ों रुपया आपने लगाया, वो पुल कहने का मतलब उद्घाटन के बाद टूट गया, क्या उसकी अभी जाँच हुई? क्या ये आपने कहने का मतलब है कि हमारा बाढ़ क्षेत्र बिहार है, बिहार में कितने लोगों को घर और कितने ज़मीनें, कितने फसलें चली गई, उस पर कहने का मतलब सरकार, बिहार सरकार ने जो एजेंडा बना करके सर्वे कराया, क्या उस पर केंद्र की सरकार ने कुछ देने का काम किया? हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। ये सब थोथी दलील कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग थोथी दलील कर रहा है। इनकी ज़मीन तेजस्वी प्रसाद यादव जब मीटिंग करते हैं तब तक इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो है ज़मीन जो है कि वो जो है कि खिसक गई है। आप नहीं देखते, देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वह गृह मंत्री हों, चाहे देश के कोई नेता हों, जब यहाँ जब भाजपा एनडीए के लोग आते हैं, बिना तेजस्वी यादव और बिना लालू प्रसाद के नाम लिए हुए उनका भाषण सफल नहीं होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल मुकेश सहनी जो है वीआईपी से जो है
वो कह रहे हैं कि 60 सीट और डिप्टी सीएम के भी डिमांड करती हैं, नहीं तो गठबंधन टूट सकता है। ये संकेत तो कहीं ना कहीं तो फिर अब देखिए इसके लिए हमारा नेतृत्व है, इसके लिए बोर्ड है, इसके लिए कमेटी है। क्या ये जिस तरह एक क्या होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो हमारे नेता हैं वो इस पर समझेंगे कि किसको कितना मिलेगा कहेंगे। लेकिन ये मुझे अंतर आत्मा कहता है, मैं मुकेश सहनी जी को जानता हूँ, मुकेश सहनी मेरे मित्र हैं, मुकेश सहनी जी ऐसा नहीं कर सकते। वो सामाजिक न्याय के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो लिफाफाबाजी करता है, वादा कर करके मुकर जाता है, वैसे को कहने का मतलब हटाने के लिए कृत संकल्प हमारे मुकेश सहनी जी। तो आपने सुना सीधा सीधा जो सवालों का जवाब देते हुए क्या नज़र आ रहे थे, और उनका कहना है कि जो तेजस्वी की जो विज़न है और जो बातें जो कह रहे हैं, और डिप्टी सीएम के जो पोस्ट के लेकर के मुकेश सहनी को लेकर के जो बातें जो चल रही थी उस पर भी खुला करके जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरह से की जो बातें हैं वो खुलकर बाहर आती है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने 60 से 70 सीट की जिस तरह से डिमांडें की थी, और डिप्टी सीएम को लेकर के भी पोस्ट के लिए जो है उन्होंने जिस तरह से बातें कर रहे थे उस पर भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा, और खुद अब मुकेश सहनी से पता चलेगा कि क्या ये वास्तविक में जो है जिस तरह से उनकी मांगे हैं वो किस तरह के आगे बढ़ पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज जो राजद प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से बैठक का दौर चल रहा था और बैठकें चल रही थी, और बैठक खत्म होने के बाद जो जिस तरह का जो तस्वीरें बाहर निकल कर आई है, और पासी समाज के लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा था कि पासी समाज को जो न्याय दिलाने वाले और पासी समाज के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने काम किया है उससे लेकर जो है जो लालू प्रसाद ने किया है उससे जो है एनडीए घबरा गई है, जिसके कारण जो इस तरह का अलूल जलूल जो है बयान दे रही है। अब देखना होगा कि इस पर क्या एनडीए की तरफ से बयान आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।